हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भक्ति में प्रगति करने की इच्छा रखता है उसे यज्ञ, दान और तपस्या अवश्य करनी चाहिए। उपवास या व्रत का पालन करना तपस्या का एक महत्वपूर्ण रूप है, जिसका उद्देश्य है शारीरिक आवश्यकताओं को कम से कम रखकर मन को भगवान के स्मरण में पूरी तरह से लगा देना। ऐसा ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है एकादशी। भगवत भक्ति को प्राप्त करने का इससे सरल और समर्थ मार्ग और कोई नहीं है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी के महात्म्य का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, कृपया मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। ये एकादशी किस नाम से प्रचलित है और इसकी महिमा क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को सुनकर श्री कृष्ण ये उत्तर देते हैं, हे राजाओं में श्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति गंभीर से गंभीर पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। ये एकादशी इतनी सशक्त है कि संसार रूपी भवसागर में डूबे हुए व्यक्ति को ये आध्यात्मिक जगत प्रदान करती है। ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। स्वर्ग की अलकापुरी नामक नगरी के राजा थे देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर। कुबेर जी शिव जी के दृढ़ भक्त थे। उन्होंने अपने एक सेवक हेम को माली के कार्य में नियुक्त किया था, जिसका काम था मानसरोवर से सुंदर फूल लाकर कुबेर को देना। इन फूलों को कुबेर शिव जी को अर्पित करते थे। हेम यक्ष की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी, जिसका नाम स्वरूपवती था। हेम अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्त था। यूं तो हेम अपनी सेवा में अच्छे से संलग्न था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन वो मानसरोवर से फूल एकत्रित करने के पश्चात अपनी पत्नी के संग हास्य विनोद करने में मग्न हो गया। राजा कुबेर उसकी दोपहर तक राह देखते रह गए। पूजा करते समय जब उन्होंने देखा कि पुष्प अब तक नहीं आए हैं, तो वे बहुत क्रोधित हो गए और अपने अनेक सेवकों को हेम माली को खोजने का आदेश दिया। सेवकों ने कुबेर को बताया कि हेम माली अति कामी है, वो अपनी पत्नी के साथ जरूर रमण कर रहा होगा। ये सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेम माली को उनके समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया। माली राजा के भय से कांपता हुआ उनके समीप पहुंचा। राजा कुबेर ने उससे कहा कि उसने राजा के परम आराध्य शिव जी का अनादर किया है, इसलिए उन्होंने उस माली को श्राप दिया कि वह स्त्री वियोग सहेगा और मृत्यु लोक जाकर कोढ़ के रोग से पीड़ित होगा। उसका एकमात्र साथी रहेगा और वो है उसका दुख। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और उसी क्षण वो पृथ्वी पर आ गिरा। आंखें खोलते ही उसने देखा कि उसके शरीर पर कोढ़ हुआ है। ऐसी स्थिति में उसने भयानक पीड़ा भुगती। भूख प्यास से अस्त व्यस्त होकर वो जंगल में भटकता रहा और दुखमय स्थिति में अपने दिन रात काटने लगा। पश्चाताप भरे मन से वो याद करता रहता कि उसकी एक भूल के कारण उसे कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह जंगल में दिशाहीन भ्रमण करते करते एक दिन वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। उन्हें देखकर हेम ने दूर से उन्हें अनेक बार साष्टांग प्रणाम किया। मार्कंडेय ऋषि ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा कि उसकी ये दुख भरी स्थिति का क्या कारण है। हेम माली ने सारा वृतांत ऋषि को सुनाया। करुणामय होकर ऋषि ने हेम के उद्धार के लिए उसे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करने का सलाह दिया, जिससे हेम के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मार्कंडेय ऋषि के इन वचनों को सुनकर हेम माली का हृदय कृतज्ञता से भर आया। उनके कथनानुसार हेम माली ने विधि पूर्वक इस एकादशी का पालन किया और इस व्रत के प्रभाव से उसे उसका पिछला शरीर पुनः प्राप्त हुआ, जिसके बाद वो अपने लोक अलकापुरी लौट गया, जहां पर अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुशीपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण अंत में बताते हैं कि ये योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देने वाला है। इस व्रत के पालन से सभी पापों से मुक्त होकर व्यक्ति पुण्यवान बन जाता है।
तो कृपया इस दिन व्रत का पालन करना ना भूलें, अन्न का सेवन बिल्कुल न करें और अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।